भारत में रोहिंग्या मुस्लिम की एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 60,000 से अधिक इलीगल रोहिंग्या घुसे पड़े हैं, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी यह बात बताई है कि इंडिया में करीब 49,000 से भी अधिक इलीगल रोहिंग्या घुसे पड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनके भारत में रहने से नहीं है, प्रॉब्लम इनकी हरकतों से है। हरियाणा पुलिस के अनुसार अभी मेवात में जो हिंदुओं की शोभा यात्रा पर जिन मुसलमानों ने पत्थर बरसाए थे, वो मैक्सिमम मुसलमान ये रोहिंग्या थे जो बांग्लादेश से आए हैं। जिसके बाद 25 से ज्यादा रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया था और 250 से ज्यादा इलीगल रोहिंग्याओं के झोपड़पट्टी तोड़ी गई थी। इसके अलावा जब फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे फसाद हुए थे, तो उसमें भी इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों का कनेक्शन बताया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये रोहिंग्या भारत में आए कैसे और इनको आने ही कौन देता है? तो इसके पीछे वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का हाथ है, जो कुछ वोट्स के लालच में इन बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को भारत में घुसने देती है और साथ में वोटर आईडी और आधार कार्ड तक बनवा के देती है, ताकि ये रोहिंग्या गवर्नमेंट की फैसिलिटीज उपयोग कर सके और ममता बनर्जी को वोट देकर जितवा दे। जैसे वेस्ट बंगाल के बीजेपी प्रेसिडेंट दिलीप घोष इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि बंगाल में करीब 3 से 4 लाख रोहिंग्या वोट देते हैं और एक्चुअली में ऐसा होता भी है। ये रोहिंग्या इतने ज्यादा मात्रा में है कि ये जब ममता बनर्जी को वोट देते हैं, तो ममता बनर्जी इतना बुरा काम करने के बावजूद वोट जीत जाती है। इनके बुरे काम तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि ये रोहिंग्या मुसलमान आते कहां से हैं, क्योंकि बांग्लादेश तो खुद इनसे परेशान है। तो बस इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों के इतिहास के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूं। रोहिंग्या मुसलमानों के इतिहास को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर देश इंकार करता है कि ये रोहिंग्या मुसलमान इनके नागरिक नहीं है। इसलिए ये रोहिंग्या मुसलमान असल में किस देश के औलाद है, ये जानने के लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, जब इस्लाम भारत के अंदर एंटर हुआ था। सैयद इस्लाम जो प्रोफेट मोहम्मद की फैमिली का एक आदमी है, तो इसके अनुसार अराकन क्षेत्र में मुस्लिम बस्तियां 7वीं शताब्दी में बसना शुरू हुई थी। अराकन क्षेत्र आज का रखियान क्षेत्र जो म्यांमार के अंदर आता है। जब अरब व्यापारी अराकन क्षेत्र में आए थे, तो उनके साथ कुछ इस्लामिक मिशनरी भी आए थे। मिशनरी बेसिकली धर्म परिवर्तन करवाने वालों को कहा जाता है। अराकन क्षेत्र में उस टाइम पर बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, जिनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए व्यापारियों ने 3 तरीके अपनाए थे। पहला, पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन। दूसरा, उनकी महिलाओं से शादी करके फिर उनका धर्म परिवर्तन। और तीसरा, तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन। अब कुछ इतिहासकार इस बात को नकारते हुए कहते हैं कि अराकन क्षेत्र में इस्लाम सन 700 में नहीं बल्कि सन 1203 में आया था। अब कुछ विद्वान सन 1200 वाली बात को भी नकार देते हैं और बौद्ध धर्म के विद्वान अशोक न्यूत्रा ने कहा कि अराकन क्षेत्र और रखिन क्षेत्र के राजनीतिक और धार्मिक इतिहास के बारे में बहुत कम नॉलेज अवेलेबल है और जितना भी कुछ डाटा उपलब्ध है, उसके अनुसार अराकन क्षेत्र में लंबे टाइम तक बौद्ध धर्म ही था। इस्लाम तो अभी बहुत बाद में आया है। अब इनमें से आपको जिस भी कहानी पर यकीन है वो आप कर सकते हो, लेकिन इन सभी में एक बात कॉमन है कि शुरू के इतिहास में कहीं भी रोहिंग्या शब्द का कोई जिक्र नहीं है। 1799 में ब्रिटिश फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने बर्मा साम्राज्य पर एक लेख लिखा था और उसमें बताया गया है कि अराकन क्षेत्र में मोहम्मद के लोग लंबे समय से रहते आ रहे हैं, जो खुद को रोहिंग्या बुलाते हैं। इसी लेख में पहली बार रोहिंग्या शब्द का जिक्र किया गया था। सन 1872 में अंग्रेजों ने सस्ते दर में काम करने के लिए बंगाल से श्रमिकों को अराकन क्षेत्र में लेके गए थे। इसी वजह से कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मैक्सिमम रोहिंग्या 19वीं-20वीं शताब्दी के बीच अंग्रेजों की वजह से अराकन क्षेत्र में गए थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रोहिंग्या प्राचीन काल से लेकर 17वीं शताब्दी तक मुस्लिम प्रवासियों की 4-5 लहरों में से ही कोई एक है, जो मुस्लिम प्रवास के बार बार इधर उधर आने की वजह से अलग हो गए और रोहिंग्या बन गए। रोहिंग्या शब्द रोहिंग्या और रवाइंग्या से बना हुआ है। अराकन क्षेत्र के प्रारंभिक आदमियों में से किसी एक आदमी का नाम था रोहंग, जो बाद में शायद रोहिंग्या बन गया होगा और रोहिंग्या से रोहिंग्या बन गए होंगे। अब इन रोहिंग्यों के जन्म इतिहास के बारे में तो आपने जान लिया। अब बात करते हैं कि ये रोहिंग्या इधर उधर भटक क्यों रहे। इनका कोई खुद का देश नहीं है क्या? नहीं। हाँ, इनका खुद का कोई देश नहीं है। मतलब टेक्निकली इनका एक देश है, लेकिन ऑफिशियली इनका कोई देश नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? दरअसल ये रोहिंग्या लोग म्यांमार में रहने वाले हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले म्यांमार गवर्नमेंट ने इनको देश से बाहर निकाल दिया।
म्यांमार की 1982 की सिटीजनशिप लॉ के अनुसार ये रोहिंग्या म्यांमार के नागरिक नहीं है, क्योंकि म्यांमार तो एक बौद्ध धर्म का देश है और ये रोहिंग्या लोग तो सुन्नी मुस्लिम है, सुन्नी इस्लाम की एक कास्ट होती है। दूसरी बात, म्यांमार की इस रोहिंग्या वर्ड को मान्यता भी नहीं देता, वो कहता है कि ये सिर्फ बंगाल के मुसलमान है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। म्यांमार गवर्नमेंट ने बताया कि ये रोहिंग्या मुसलमान 1940 से तरह तरह के आंदोलन करते आ रहे हैं, जिस वजह से आम जनता और गवर्नमेंट को परेशानी होती है। यूएस ने भी एक रिपोर्ट में बताया कि ये रोहिंग्या लोग एंटी नेशनल है और म्यांमार में बौद्ध धर्म के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और रिलीजियस वायलेंस फैलाते हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इन रोहिंग्या को देश से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। लेकिन म्यांमार गवर्नमेंट ने इन रोहिंग्यों को इससे पहले भी कई बार देश से बाहर निकालने की कोशिश की है, जैसे 1978 में, 1991 में, 92 में, 2012 में, 2015 में और इसके बाद आखिरी बार बहुत ही ज्यादा सख्ती से 2016 से 18 के बीच बाहर निकालने की कोशिश की। अगर 2017 में जब म्यांमार आर्मी ने हथियार उठाए तो करीब 6.5 लाख रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश में घुस गए और इससे पहले भी कई बार रोहिंग्या बांग्लादेश में घुस चुके हैं। अब अगर इन रोहिंग्याओं का टोटल निकाला जाए कि ये कहां पर कितने लोग रहते हैं, तो बांग्लादेश में 13 लाख, म्यांमार में 6 लाख, पाकिस्तान में 5 लाख, सऊदी अरेबिया में 2 लाख, मलेशिया में 1.5 लाख, यूएई में 50,000, भारत में 40,000, अमेरिका में 12,000, थाईलैंड में 5,000 और ऐसे ही कई अलग अलग देशों में रहते हैं। तो अब बात करते हैं भारत की कि ये रोहिंग्या भारत में कैसे घुसते हैं। तो इसके 3 रास्ते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के जरिए ये लोग भारत में घुसते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि गवर्नमेंट को इनके भारत में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो बस इनकी हरकतों की वजह से। ये रोहिंग्या भारत में घुसने के बाद त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में जो पहले से इंडियंस रहते हैं उनके साथ दंगे प्रसाद करते हैं और जब गवर्नमेंट इनको रोकने की कोशिश करती है तो ये पूरे मणिपुर में फैलकर तरह तरह से दंगे प्रसाद करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ये रोहिंग्या लोग आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर इंडिया में टेररिज्म फैलाते हैं। फिर इनके भारत में घुसने का दूसरा रास्ता है पश्चिम बंगाल। ये म्यांमार से बांग्लादेश में घुसते हैं और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में घुस जाते हैं और फिर ममता बनर्जी वोट्स के लालच में इनका आधार कार्ड बनवा देती है और सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं बनवाती, इसके अलावा भी और भी बहुत अच्छे काम करती है। बंगाल में 91% ओबीसी आरक्षण सिर्फ मुस्लिम्स को मिलता है। अब समझना कैसे। 2011 में ओबीसी की 108 जातियां थी, जिसमें से 53 मुस्लिम्स की और 55 हिंदुओं की। सही है, मामला बराबर है। लेकिन अब ये ओबीसी जातियां बढ़कर 108 से 179 हो गई है, जिसमें मुस्लिम्स की 65 जातियां बढ़ी हैं और हिंदुओं की सिर्फ 6। मतलब 179 जातियों में से 118 जातियां तो सिर्फ मुस्लिम्स की है और बची हुई जातियां भी सारी हिंदुओं की नहीं है, वो भी अलग अलग धर्मों की हैं। बंगाल में सिर्फ 27% मुस्लिम्स हैं और 70% हिंदू हैं, फिर भी इतनी ज्यादा जातियां सिर्फ मुस्लिम्स की हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप, कितनी आधे से ज्यादा जातियां तो सिर्फ रोहिंग्यों की है, जो ममता बनर्जी उनको फ्री में दे रही है। और ममता बनर्जी 2024 में इंडिया अलायंस का एक पार्ट है। तो सोचो, अभी सेंटर में मोदी सरकार है, फिर भी इतना ज्यादा इनकी हुकूमत चल रही है बंगाल के अंदर। लेकिन अगर 2024 में इंडिया अलायंस जीत जाती है तो फिर ये देश में रोहिंग्यों को कितना ज्यादा बढ़ देंगे, आप अनुमान तो पहले ही लगा सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप 2024 में हिंदू और मुस्लिम्स को बराबर देखना चाहते हो या फिर बाकी आप समझ ही गए होंगे। अब ये रोहिंग्या बंगाल से भागकर अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं, जैसे जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद, हरियाणा, यूपी और भी अलग अलग राज्यों में ये लोग रहते हैं। इन्हीं रोहिंग्यों का सफाया करने के लिए गवर्नमेंट सीएए पॉलिसी लाना चाहती है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों को लगता है कि मोदी सरकार तो मुसलमानों का सफाया करने के लिए सीएए लाना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ उन इलीगल लोगों को बाहर निकालना चाहती है जो रोहिंग्या भारत के अंदर घुसे बैठे हैं। बाकी इन रोहिंग्यों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।